प्राचीन काल के विचारशील ऋषियों ने कर्मकांड के प्रति एक महत्वपूर्ण सोच विकसित की, जो केवल भौतिकतावादी चार्वाक दर्शन तक सीमित नहीं थी। चार्वाक दर्शन ने वेद के कर्मकांड की निंदा करते हुए वेद के कर्ताओं को भंड निशाचरा तक कह दिया गया। इस भौतिकतावाद का चिंतन संकट के क्षणों में लौकिक सुख की प्राप्ति की ओर इशारा करता है, परंतु यह विचारधारा सीमित थी। जैन और बौद्ध दर्शन ने भी धर्म के नाम पर होने वाले कर्मकांड का विरोध किया, किंतु उपनिषदों का विरोध सबसे संयमित तथा तर्कपूर्ण विरोध था। उन्होंने कर्मकांड के हिमायतियों को आत्महंता के रूप में परिभाषित किया, जो सत्य के अधिक निकट थे। मुंडक उपनिषद ने कर्मकांडवाद की तीव्र भर्त्सना की, जहां कर्मकांड की नश्वरता का पहचान ब्राह्मण के हृदय में निर्वेद, ग्लानि या घृणा का उदय करती है। महाभारत के रचनाकार ने यज्ञ करने वालों को मंद प्रज्ञा और अविपश्चित या मूर्ख कहा, जो कर्मकांड के माया जाल में फंसे हुए थे। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत ने कर्मकांड की विधियों को जड़ी और कृतिमति जैसे शब्दों से व्यक्त किया, जो उनके प्रति एक कड़ी आलोचना थी। उपनिषदों ने कर्मवाद का प्रांजल रूप, शुद्ध रूप ही स्वीकार किया, यह समझते हुए कि इसका मूल उद्देश्य मनुष्य की वास्तविक इच्छा और संकल्प पर केंद्रित है, न कि परलोक में सुख भोगने पर केंद्रित है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य का संकल्प ही उसके कार्य को प्रभावित करता है। यह पुरुष काममय है, जैसे उसकी इच्छा है वैसा ही उसका कृतु या संकल्प होता है। यह कथन उन समय में कर्मकांड के प्रति गहरी आलोचना को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार उपनिषदों ने अपने विचारों के माध्यम से मानवता को एक नई दिशा दी, जहां शुभ और अशुभ मार्ग का चुनाव करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता थी। अंत में मुक्तिकोपनिषद में यह दर्शाया गया है कि वासना नदी दो धाराओं में बहती है और मनुष्य का कार्य इसे अशुभ मार्ग के बजाय शुभ मार्ग में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार प्राचीन ऋषियों का कर्मकांड का विरोध केवल एक आलोचना नहीं थी, बल्कि वे मानव चेतना की गहरी समझ को भी दर्शाते थे, जो आत्म जागरूकता और चयन की आवश्यकता को समझाता है। जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी, जल आदि की तरह कर्म भौतिक होता है। लोभ, काम, क्रोध और मोह रूपी कषायों के कारण ये कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं। इन कर्मों के आत्मा से चिपके रहने तक मुक्ति संभव नहीं है। यह शरीर भी इन्हीं कर्म पुद्गलों का परिणाम है। इसलिए जैन दर्शन जीवन मुक्ति को भी कर्म बंधन की ही अवस्था मानता है, न कि मुक्ति की। जैन दर्शन में कर्म के 8 प्रमुख प्रकार माने गए हैं: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अंतराय कर्म। उमा स्वाति के तत्वार्थ सूत्र में इन 8 कर्मों के 144 भेदों का वर्णन किया गया है। जैन दर्शन चूंकि ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए उसका स्पष्ट कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने सत्कर्मों के माध्यम से ही अपने मोक्ष को प्राप्त करनी चाहिए। मोक्ष की अवस्था में बंधनकारी कर्मों का क्षय हो जाता है। बौद्ध दर्शन में आर्य अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार किया गया है, जिसके 8 घटक हैं, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम निश्चित रूप से व्यक्ति को सही प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। निर्वाण प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति को कार्यरत रहना चाहिए। उस अवस्था में उसके कर्म अपने लिए नहीं होते, वे संसार की भलाई के लिए होते हैं। सर्व दुख प्रशांति के लिए स्वयं बुद्ध ने बार बार संसार में जन्म लिया। महामैत्री तथा महाकरुणा से आप्लावित हृदय वाला बौद्ध साधक अपनी मुक्ति से अधिक सभी लोगों की मुक्ति की परवाह करता है, इसलिए जन कल्याण के लिए वह हमेशा कार्यरत रहता है। वास्तव में बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य की आत्मा का नहीं, वरन उसके कर्मों का आवागमन होता है। देहावसान के समय जीव की आत्मा का तो नाश होता है, लेकिन उनके कर्म अविनाशी होकर विद्यमान रहते हैं। इन्हीं कर्मों की वजह से एक दूसरे शरीर निर्माण होता है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। गौतम ने न्याय सूत्र में प्रमेय के 12 भेद माने हैं, जिनके नाम हैं आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुहक और अपवर्ग। कर्म में प्रवृत्ति के 3 प्रमुख कारण हैं: राग, द्वेष और मोह। ये 3 प्रवृत्ति के प्रमुख कारण हैं। इसलिए गौतम ने में इनके सम्मिलित रूप को त्रैराश्य नाम दिया है।
कर्म में प्रवृत्ति का अर्थ है मन वचन शरीर का संयुक्त व्यापार। न्याय की तरह वैशेषिक भी कर्म के महत्व को स्वीकार करता है। वैशेषिक में 7 पदार्थ माने जाते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। कर्म द्रव्य में आश्रित रहने वाला धर्म है। कर्म गुण से भिन्न है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन, इन्हीं मूर्त द्रव्य पंचक में कर्म की वृत्ति पाई जाती है। विभु द्रव्य जैसे आकाश, काल, दिक् तथा आत्मा में कर्म संभव नहीं है। वैशेषिक के अनुसार कर्म 5 प्रकार के होते हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। सांख्य दर्शन में पुरुष केवल चेतन रूप है और सभी क्रियाएं प्रकृति के क्षेत्र में संभव हैं। पर इसके बावजूद सांख्य दर्शन पुरुष द्वारा कर्म करने के विधान को स्वीकार करता है। जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने पर भी पुरुष को कर्मरत रहना ही पड़ता है। तत्व ज्ञान के प्रभाव से अनारंभ कर्म बीज तो खत्म हो जाते हैं और क्रियमाण कर्म की भी उत्पत्ति नहीं होती, पर प्रारब्ध कर्म, जिनका फल आरंभ हो चुका है, नष्ट नहीं होते। विदेह मुक्ति की दशा तक कर्म करना पुरुष की नियति है। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।